नमस्कार बच्चों। पुनः माई बाबू एजुकेशन चैनल में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल लेकर के उपस्थित हैं। हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 54 तक देखे थे। प्रश्न नंबर 55 से हम पुनः उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 55 में अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, स्वयं शंभु को या शाली भद्र सूरी को? यहाँ प्रश्न इसका विकल्प है स्वयंभू को। विकल्प डी सही है। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद यानी बिना विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव कृत पौमचरित 5 खंड और 83 संधियों यानी सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयं शंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। स्वयंभू की कृति क्या है? तो पौमचरित है। यह कितने कांड में है? तो 5 कांडों में है। कितनी सर्ग हैं? तो 83 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? जैसे कि विकल्प हमने पढ़ा ऊपर वाले प्रश्न में स्वयंभू को कहा जाता है। 57 प्रश्न है। 57 प्रश्न में अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो यहाँ भी वही उत्तर होगा, स्वयंभू जी। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा व्याख्या में पौमचरियु। प्रश्न नंबर पौमचरियु किसकी रचना है? तो यहाँ हम ऊपर वाले व्याख्या में पढ़ चुके हैं, स्वयंभू जी। प्रश्न नंबर 60 है। प्रश्न नंबर 60 में इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो विकल्प नंबर डी है पौमचरियु। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए व्याख्या दिया है। व्याख्या से समझ में आएगा कि स्वयंभू ने क्या लिखा है। पौमचरियु स्वयंभू कृति चरित्र काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। स्वयंभू ने नारियों के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी की प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगर लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी, अगर आप यदि समर्थ हो तो मुझे जलाएं। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो भविष्यत कहा गया है। अगला प्रश्न इसमें व्याख्या दिया है। व्याख्या को देखेंगे। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों की अतिरिक्त कई ऐसी चरित्र काव्य भी रचे गए हैं जिसमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहाँ का नाम उल्लेखनीय है? यानी प्रश्न में हम देखेंगे अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो विकल्प नंबर बी पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत यानी पुष्पदंत को माना जाता है। पुष्पदंत या पुष्यदंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो विकल्प नंबर डी पौमचरियु पुष्पदंत की नहीं है बल्कि स्वयं की रचना है। इन दो अन्य रचनाएं ऋडमेडी चरऊ और स्वयंभू छंद हैं। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो यहाँ होगा डी महापुराण नहीं है,
क्योंकि बाकी ये तीनों आप अभी ऊपर वाले व्याख्या में पढ़े हैं। सन, संधु, ऋणमेड़ी, चरऊ और पाउंचर्यू हमने पढ़ा है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम लेकर के इसके आगे वाले प्रश्न उपस्थित होंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।